तो एक बार की बात, कथा सुन रहे थे तो कथा में व्यास जी ने वन गमन का प्रसंग सुना दिया। उन्होंने वो पहली बार ही सुना था। और वन गमन में उन्होंने जब बताया कि कैकेयी महारानी ने जाकर के दशरथ जी से 2 वरदान मांगे और एक वरदान में कहा कि भरत को राज्यगद्दी, दूसरे में कहा राम को वनवास। ये सुनते ही प्रयागदास जी रोने लगे, नहीं मेरे जीजा जी वन में नहीं जाएंगे। लेकिन व्यास जी तो सुनाते जाए, चुपचाप बेचारे सुनते गए। और जैसे ही प्रसंग आया कि सीता जी के पास गए और सिया जी से जाके कहा कि तुम यहीं रह करके पूरे कुल की रक्षा करना, सेवा करना। और सीता जी कहने लगी नहीं नहीं मैं तो आपके संग चलूंगी। सीता जी कहने लगी मैं आपके संग चलूंगी। तो प्रयागदास जी तो इतने फूट फूट के रोए। और जैसे ही सुना कि रथ में आरूढ़ होकर के राम जी और सिया जी अयोध्या छोड़ के वन चले गए, मूर्छित हो गए वहीं पे। हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ कहते कहते रोने लगे। लोग बाग सब में हड़कंप मच गया, सब श्रोताजन उठ गए, अरे व्यास जी कोई बेहोश हो गया, बोले पानी डालो। जैसे तैसे होश में आए, आंखें लाल और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, पूरा शरीर कांप रहा है। दौड़ करके व्यास जी के पास गए, बोले मेरे भैया और मेरी बहन और मेरे जीजा जी कौन से वन में गए थे? बोले चित्रकूट के वन में गए। उसी समय दौड़ करके अपने घर गए और घर जाकर के सुनिएगा, घर जाकर के खटिया ली, खटिया के साथ रजाई ली। बोले जंगल में सोते होंगे, उनको ओढ़ने को नहीं मिलता होगा, लेटने के लिए खटिया नहीं मिलती होगी। खटिया ली, रजाई ली, अचार का डिब्बा लिया, खाते होंगे क्या मिलता होगा उनको, बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री जो जो वन में होनी चाहिए एक व्यक्ति की जरूरत के लिए सब इकट्ठी कर ली। और खटिया के ऊपर डाल करके सारा सामान पूरा धर के, कपड़े लत्ता आदि, वस्त्र सौल आदि, बहन के लिए सुंदर पादुका, जीजा जी के लिए सुंदर पादुका, सब सामग्री लेकर के और सिर पर धारण करके चल दिए चित्रकूट। और रोते जा रहे रस्ते पर। चित्रकूट के वन में पहुंच गए और वन में जाकर के सब रख दिया। और उनको तो वरदान था कि जब स्मरण करोगे आ जाएंगे। स्मरण किया, कहां है बहन जी, कहां हो? हे सीता बहिना कहां हो? हे राघव जीजा जी कहां हो? हे हमारे पहुना आप कहां हो? ऐसे चीख चीख के पुकारने लगे। इतने में ही सीता जी बोली, अरे देखो प्रयागदास जी ने कहीं से हमारा वनवास सुन लिया है, अभी जाके वन में ढूंढ रहे हैं। सीता जी इतने में प्रकट हो गई, राम जी प्रकट हो गए, तुरंत चरणों में लिपट गए, बोले कि अरे आप तो कृपा करो, आप वन में क्या कर रहे हैं? आप वन में क्यों घूम रहे हैं? सिया जी बोली नहीं नहीं नहीं, वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पर 14 मिनट ही हम लोग वन में रहे, उसके बाद दशरथ जी हमको वापस ले आए और फिर जनक जी भी ले आए और सब ला करके हमको राजमहल में बैठा दिया। अब वनवास नहीं है, वो तो हो गया पूरा, 14 मिनट के लिए गए थे भैया, कर करा के आ गए वापस, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। प्रयागदास जी बोले मैं तो आपके लिए खटिया लेके आया, रजाई लेके आया, सब सामान लेकर के आया कि आप कहीं वन में होंगे, आपको कष्ट नहीं हो। वो नहीं नहीं हमारा तो वनवास पूरा हो गया, अब आप प्रेम से खटिया लाए, उस पर पड़ जाओ, प्रेम से आनंद करो, कोई चिंता की बात नहीं है, हम राजभवन में सुख ले रहे हैं। बस ये सुनते प्रयागदास जी नाचने लगे, बोले मेरी बहन सुख में है ना, कोई कष्ट तो नहीं? राम जी को बोले बिल्कुल कष्ट नहीं देना इनको। राम जी बोले बिल्कुल नहीं देंगे, चिंता मत करो। महाराज एक पेड़ के नीचे खटिया बिछा ली। उसी दिन जब ये सुन लिया कि सिया जी सुखी हैं, उस दिन के बाद अपनी अंतिम सांस तक प्रयागदास जी ने भजन ही नहीं किया, पड़े रहते बस। कोई आके कहता भजन कर लो, क्या करना, हमारी बहन सुखी है, अब क्यों भजन करना? बहन को कष्ट होता, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती तो उसके लिए भजन करते। हमारी बहन तो आके बता के बहुत प्रसन्न है, वो तो कनक भवन में विराजती है, आनंद से रहती है। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे सरवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम